तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस चरण में सबसे ज्यादा वोटर घरों से बाहर निकला वो था दूसरा चरण। इस चरण में 65% के आसपास वोटिंग हुई। मुस्लिम, यादव और दलित बाहुल्य इस इलाके में महिलाएं खूब घर से बाहर निकली। बावजूद इसके ये 2017 के आंकड़ों से नीचे था। जिस तरह पहले चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज गिरा था, तो सबकी नजरें दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर होने वाले मतदान पर लग गई थी। माना जा रहा था कि दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग के आंकड़े बढ़ेंगे। दरअसल अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अंतिम आंकड़ा सामने आने के बाद साफ हो गया, दूसरे चरण में भी मतदान फीसदी गिरा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को हुआ। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें कुल 586 उम्मीदवार मैदान में उतरे। दूसरे चरण में तकरीबन 64.66% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। 2017 के मुकाबले इस चुनाव में कुल मतदान में कमी दर्ज की गई। 2017 में इस क्षेत्र में 65% से अधिक मतदान हुआ था। पहले चरण की तरह इस चरण में भी मुकाबला 2 धड़ों में दिखाई दिया। एक और जहां समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन रहा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी रही। दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बम्पर मतदान हुआ, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल जिले शामिल रहे। इन जिलों में मुस्लिम मतदाताओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरोहा में सबसे ज्यादा 72.28% वोटिंग हुई, तो वहीं सहारनपुर में 71% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर में भी 65% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं सबसे कम मतदान बदायूं में दर्ज किया गया। वेस्ट यूपी के जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया आयोजित की गई, उनमें से 55 में से 40 सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या अधिक रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी के इन 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को मात्र 15 सीटों पर ही जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही इसका राजनीतिक विश्लेषण भी निकाला जाने लगा। इस बार देहात और शहर में मतदान का प्रतिशत अलग अलग रहा। बात करें देहात के इलाकों की, तो मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा, जिसका फायदा सपा और रालोद गठबंधन को होने की संभावना है, जबकि शहरी क्षेत्र में मतदान का कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दूसरे चरण का मतदान संपन्न होते ही प्रदेश के कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। इनमें योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, आयुष राज्य मंत्री रहे और अब सपा के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी, वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम प्रमुख रहे। खैर, 10 मार्च की तारीख तय करेगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जनतंत्र टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।